नमस्कार, मैं हूं गीता ठाकुर और आप देख रहे हैं नेशन स्पीक्स। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की मीराबाई चानू ने इतिहास रचा। भारत को G20 की कमान मिली। रूस यूक्रेन की जंग में 2 लाख जिंदगियां तबाह हो गई। जापान के पूर्व पीएम की हत्या हुई। इमरान खान बाल बाल बच गए। ऐसी ही 25 ना भूलने वाली यादों को तस्वीरों के जरिए पूरी दुनिया से समेटा है और छोटी ही सही ये तस्वीर एक कहानी है। चलिए एक एक करके इन तस्वीरों को रिवाइंड करते हैं और इन तस्वीरों की यादों से गुजरते हैं। तो चलिए रुक करते हैं पहली तस्वीर की तरफ। 2022 का आगाज दुनिया भर में कुछ इस तरह से न्यू ईयर सेलिब्रेट किया गया। लोग सड़कों पर निकले, एक दूसरे के गले मिले और रात भर नाचते गाते रहे। कोविड के बाद ये पहला मौका था जब इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग से बेफिक्र होकर नए साल का जश्न मनाया। हालांकि अब तक ओमिक्रॉन वेरिएंट आ चुका था। इससे पहले 2021 में पाबंदियों की वजह से नए साल का जश्न फीका पड़ गया था। रुक करेंगे अगली तस्वीर की तरफ। नए साल की सौगात के साथ ही कोविड की तीसरी लहर की शुरुआत हुई। स्ट्रेचर पर लेटा ये शख्स ओमिक्रॉन वेरिएंट का शिकार हो गया। उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। उसे आईसीयू में शिफ्ट किया जा रहा था। तभी उसके बेटा बेटी उससे आकर लिपट गए। बाद में शख्स की मौत हो गई। अमेरिका में कोविड से 11 लाख लोगों की जान जा चुकी है, जबकि दुनिया भर में 66 लाख से ज्यादा लोग कोविड से मरे हैं। भारत में यह आंकड़ा 5 लाख के करीब है। अब बारी अगली तस्वीर की। नए साल में रूस और यूक्रेन भी जंग के मैदान में आ कूदे। रूसी सैनिकों के शव बर्फ में दबे हैं। सामने तहस नहस रूसी सेना की गाड़ी खड़ी है। अमेरिका की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस जंग में 2 लाख से ज्यादा सैनिक मरे या घायल हुए हैं। इसमें से 1 लाख रूस के और 1 लाख यूक्रेन के हैं। यूक्रेन का कहना है कि उसके 13,000 सैनिक मारे गए हैं। बीबीसी के मुताबिक रूस से कम 9300 सैनिकों की जान गई है। अब बारी अगली तस्वीर की। ये महिला मां बनने वाली थी। मारियोपोल के एक हॉस्पिटल में भर्ती थी। तभी रूस ने हॉस्पिटल पर बम बरसा दिया। यूक्रेन के हेल्थ वर्कर्स और सैनिकों ने महिला की जान बचाने की कोशिश की, लेकिन ना तो महिला बची ना ही उसका बच्चा। यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस जंग में यूक्रेन के 500 बच्चों की जान गई है। अब बारी अगली खबर की। मास्टर्स गोल्फ टूर्नामेंट जीतने के बाद अमेरिका के स्कॉटी शेफलर अपनी पत्नी मेरेडिथ को किस करते हुए इस जीत के बाद ही शेफलर दुनिया के नंबर 1 गोल्फर बन गए थे। उन्होंने फाइनल मुकाबले में आयरलैंड के रॉरी मैकलोरी को शिकस्त दी थी। फिलहाल शेफलर दूसरे नंबर पर है। और अब बारी अगली तस्वीर की। रूस के राजदूत सर्गेई एड्रिव वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान मारे गए रूसी सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए कब्रिस्तान पहुंचे थे। रास्ते में प्रदर्शनकारियों ने उन्हें रोक लिया। उनके हाथ में यूक्रेन का फ्लैग था। हत्यारा और फासिस्ट का नारा देते हुए प्रदर्शनकारियों ने सर्गेई पर लाल स्याही भी फेंक दी। लाख कोशिश के बाद भी वो श्रद्धांजलि देने के लिए कब्रिस्तान नहीं पहुंच पाए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 2 करोड़ 7 लाख सोवियत नागरिक मारे गए थे। रूसी इस युद्ध को ग्रेट पैट्रियोटिक वॉर के रूप में याद करते हैं। और अब बारी अगली तस्वीर की। स्पेन के कैला मिलर बीच के करीब समुद्र में हम्पबैक व्हेल जाल में फंस गई थी। जाल को काटने के लिए गोताखोरों ने समुद्र में छलांग लगा दी। करीब 45 मिनट तक ये ऑपरेशन चला था। उसके बाद व्हेल आजाद हो गई। इस व्हेल की लंबाई करीब 12 मीटर थी। और अब बारी अगली तस्वीर की। पहली नजर में ये फटी हुई कॉपी लग रही है, लेकिन ऐसा है नहीं। इसे किसी बच्चे ने नहीं फाड़ा है, बल्कि आतंकियों की बुलेट इसके आर पार हुई है। अमेरिका के एक स्कूल में बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, तभी धड़ाधड़ गोलियां बरसने लगी। चंद मिनटों में 21 लाशें बिछ गईं। 19 बच्चे और 2 टीचर मारे गए। ये मैथ्स की नोटबुक उन्हीं बच्चों में से 8 साल के एक बच्चे की है। इस घटना पर राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा था कि मैं इन सबसे थक गया हूं, अब हमें एक्शन लेना होगा। अब बारी अगली तस्वीर की। एक विमेन हॉस्पिटल में महिलाएं अपने काम में जुटी थी। इसी दौरान अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने अपना ही फैसला पलटते हुए अबॉर्शन पर रोक लगा दी। ये खबर सुनते ही महिलाओं के होश उड़ गए, वो दंग रह गई। विरोध में अमेरिका के कई शहरों में अबॉर्शन क्लिनिक बंद हो गए। महिलाएं सड़कों पर निकल आईं। इस फैसले के बाद अबॉर्शन को लेकर अमेरिका के अलग अलग राज्यों को अपने अपने नियम बनाने का अधिकार मिल गया। 13 राज्य पहले अबॉर्शन के खिलाफ कानून बना चुके हैं। अब बारी अगली तस्वीर की।
सुबह 11:30 बजे का वक्त। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे हाउस ऑफ काउंसलर के चुनाव के लिए स्पीच दे रहे थे। तभी एक युवक ने फायरिंग शुरू कर दी। गोली आबे के सीने के आर पार हो गई। उन्हें उठाकर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन आबे की जान नहीं बची। वो 2006 से 2007 तक और फिर 2012 से 2020 तक जापान के प्रधानमंत्री रहे थे। बढ़ते हैं अगली तस्वीर की तरफ। लंदन में बॉक्सिंग का मुकाबला चल रहा था। आमने सामने थे ब्रिटेन के डेरिक चिसोरा और बुल्गारिया के कुब्रत पुलेव। डेरिक ने ऐसा जोरदार पंच मारा कि कुब्रत के जबड़े का शेप ही बिगड़ गया। कुब्रत ये मुकाबला हार गए। अब बारी अगली तस्वीर की। प्रदर्शनकारियों ने श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन पर धावा बोल दिया, खूब तोड़फोड़ मचाई, जिम और स्विमिंग पूल का लुत्फ उठाया। ऐसा लग रहा था जैसे प्रेसिडेंट हाउस नहीं कोई पिकनिक स्पॉट हो। ये लोग श्रीलंका में बढ़ती महंगाई का विरोध कर रहे थे। तब श्रीलंका में 1 किलो चीनी 290 रुपए में, 1 किलो चावल 500 रुपए में और 400 ग्राम मिल्क पाउडर 790 रुपए में मिल रहा था। तत्कालीन राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे को देश छोड़कर भागना पड़ा था। रुक करते हैं अगली तस्वीर की तरफ। भारत की मीराबाई चानू ने कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। मीराबाई ने स्नैच राउंड में सबसे ज्यादा 88 किलो और क्लीन एंड जर्क राउंड में 113 किलो का वजन उठाया। उन्होंने कुल मिलाकर 201 किलो का वजन उठाया। इससे पहले टोक्यो ओलंपिक में चानू को सिल्वर मेडल मिला था। इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने 61 मेडल जीते, इसमें 22 गोल्ड शामिल हैं। एक ईंट की फैक्ट्री के बाहर काम करती हुई 9 साल की मासूम। अफगानिस्तान पर तालिबानियों की कब्जे की कीमत सबसे ज्यादा महिलाओं और बच्चों को चुकानी पड़ रही है। उन्हें भूखे रहकर परिवार का पेट भरना पड़ रहा है। 1 साल के भीतर अफगानिस्तान में 5 लाख लोग बेरोजगार हुए हैं। 20 गुना बाल मजदूरी बढ़ी है। करीब 2 दशक तक लड़ने के बाद तालिबान ने अगस्त 2021 में अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। ये चीन की यांगत्से नदी है। हीट वेव और गर्मी से नदी का ज्यादातर हिस्सा सूख गया है। लोग इसका लुत्फ उठा रहे हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। यांगत्से नदी एशिया की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। इसकी लंबाई 6300 किलोमीटर है। इस साल गर्मी ने चीन में 60 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। चीन में बिजली संकट पैदा हो गया है। कई शहर अंधेरे में डूब गए। बिजली की कमी को दूर करने के लिए शॉपिंग मॉल सिर्फ 5 घंटे तक ही खोलने के आदेश दिए गए। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ II का 8 सितंबर को निधन हो गया। वो 96 वर्ष की थी। 7 दशक से शाही परिवार की विरासत संभाल रही थी। वो सबसे लंबे समय तक ब्रिटेन पर राज करने वाली महारानी हैं। उनके निधन के बाद 73 साल के चार्ल्स III को विरासत सौंपी गई। वो 1685 के बाद राजगद्दी पर बैठने वाले पहले चार्ल्स हैं। ईरान में हिजाब का विरोध करने पर पुलिस कस्टडी में 22 साल की एक लड़की की मौत हो गई। इसके विरोध में दुनिया भर में ईरानी महिलाएं सड़कों पर उतर गईं, अपने बाल काटने लगी। ये महिला इस्तांबुल में ईरान एम्बेसी के बाहर कैंची से अपने बाल काट रही है। हिजाब के खिलाफ शुरू हुए विरोध प्रदर्शनों में अब तक ईरान में 300 लोग मारे जा चुके हैं। टेनिस के बेताज बादशाह रॉजर फेडरर आखिरी मैच खेलने के बाद भावुक हो गए। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उनके साथ बैठे राफेल नडाल भी इमोशनल हो गए। अमेरिका में फ्रांसिस टियाफो और जैक सॉक की जोड़ी ने फाइनल मुकाबले में फेडरर और नडाल की जोड़ी को शिकस्त दी थी। 20 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन फेडरर ने 1526 सिंगल्स और 223 डबल्स मैच खेले हैं। पेरिस फैशन वीक के दौरान अमेरिकी सुपर मॉडल बेला जब रैंप पर पहुंची तो उन्होंने सिर्फ अंडरवेयर पहना था। 2 साइंटिस्टों ने उनकी बॉडी पर पेंट स्प्रे किया और कुछ ही पलों में उनकी नई ड्रेस तैयार हो गई। तालियों की गड़गड़ाहट से हॉल गूंज उठा। बेला हदीद ने 2012 में 16 साल की उम्र में मॉडलिंग की शुरुआत की थी। 2016 में बेला को मॉडल ऑफ द ईयर के लिए चुना गया था। अमेरिका ने टाइटल 42 के तहत लाखों प्रवासियों को देश से निकाल दिया। एक झटके में प्रवासियों का सब कुछ लुट गया। 4 साल का ये बच्चा अपने पापा को चुप करा रहा है, उनके आंसू पोंछ रहा है। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना पर काबू करने के लिए टाइटल 42 को लागू किया था। इसके तहत अवैध प्रवासियों को अमेरिका से निकाला जा रहा था। जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद कयास लगाया जा रहा था कि वो इसे खत्म करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिलहाल इसको खत्म करने का मामला वहां के सुप्रीम कोर्ट में है।
ब्रिटेन के किंग चार्ल्स III पीएम ऋषि सुनक से हाथ मिलाते हुए 42 साल के सुनक कंजर्वेटिव पार्टी के नेता चुने जाने के बाद चार्ल्स III से मुलाकात करने के लिए बकिंगम पैलेस पहुंचे थे। सुनक भारतीय मूल के हैं। वो ब्रिटेन के पीएम बनने वाले पहले हिंदू हैं। उनके दादा दादी का जन्म पंजाब प्रांत में हुआ था, जबकि पिता का जन्म केन्या और मां का जन्म तंजानिया में हुआ था। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान अल्लाहू चौक पर स्पीच दे रहे थे। कुछ दूर खड़ा एक युवक कंटेनर के पीछे छिपकर निशाना बना रहा था। पीछे से एक शख्स ने उसे देख लिया, उसका हाथ भी पकड़ लिया, लेकिन उसने ट्रिगर दबा दिया। गोली इमरान के पैर पर जाकर लगी, वो बाल बाल बच गए। हालांकि इमरान के विरोधी नेताओं का कहना था कि पूर्व पीएम जख्म से ज्यादा दिखावा कर रहे हैं। 3 अप्रैल को इमरान खान को सरकार से बेदखल कर दिया गया था। वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए थे। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता। प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब इंग्लैंड के सैम करन को मिला। इंग्लैंड की टीम पहली बार 2010 में T20 चैंपियन बनी थी। इस समय इंग्लैंड के पास वनडे वर्ल्ड कप खिताब भी है। ऐसा करने वाला ये पहला देश है। भारत का सफर सेमीफाइनल में ही थम गया था। पाकिस्तान ने भारत को 10 विकेट से हराया था। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने पीएम मोदी को G20 की अध्यक्षता सौंपी। अगले 1 साल तक भारत G20 देशों की अध्यक्षता करेगा। G20 में दुनिया की डेवलप्ड और डेवलपिंग इकोनॉमी वाले 20 देश हैं। इसमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, साउथ कोरिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन EU यानी कि शामिल है। वर्ल्ड कप ट्रॉफी को चूमते हुए मेसी। अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराकर 36 साल बाद वर्ल्ड कप जीता। मेसी ने इस वर्ल्ड कप में 7 गोल किए थे। इसके लिए मेसी को गोल्डन बॉल का खिताब मिला। 2014 में भी मेसी ने गोल्डन बॉल अपने नाम किया था। वो ऐसा करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर हैं। फाइनल मुकाबले में मैच टाई हो गया था। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में अर्जेंटीना ने 4-2 से फ्रांस को हरा दिया। और ये थी दुनिया की 25 ऐसी तस्वीरें जो 2022 को यादगार बनाती हैं। कुछ ही पलों बाद 2022 हमसे अलविदा लेगा। आप सभी को नेशन स्पीक्स और नेशन स्पीक्स की टीम की तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी के साथ आपको बताना चाहेंगे कि नेशन स्पीक्स लॉन्च करने वाला है 4 नए चैनल्स, जिसमें हेल्थ स्पीक्स, प्रॉपर्टी स्पीक्स, मोटिवेशनल स्पीक्स और एस्ट्रो स्पीक्स शामिल हैं। यानी अगर हेल्थ को लेकर कोई कंसर्न है तो हेल्थ स्पीक्स आपके साथ अब रहने वाला है। इसके साथ साथ प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी जानकारी है उसके लिए प्रॉपर्टी स्पीक्स, एस्ट्रो स्पीक्स बताएगा आपके भविष्य के बारे में और क्या कुछ भविष्य लेकर आने वाला है उसके बारे में। इसके साथ साथ मोटिवेशनल स्पीक्स मोटिवेशन आपके जीवन में बरकरार रखेगा। तो 1 जनवरी से 4 नए चैनल्स को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।